मध्य प्रदेश के धार में गणपति घाट का शुभारंभ। 42 मीटर ऊंचे घाट को चीरकर बनाई राह। गणपति घाट में करीब 15 साल पहले निर्माण के दौरान अधिक ढलान रखने की गलती की गई थी, जो देश के सबसे बड़े ब्लैक स्पॉट में से एक बन गया था। आपके साथ गठबंधन पर फुल स्टॉप। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी ने कर दिया है इसे क्लियर। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल से कोई समझौता नहीं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। असल में इससे पहले भी देवेंद्र यादव ने आपसे गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि गलती एक बार होती, दूसरी बार ब्लंडर। उन्होंने यह भी जोड़ा था कि कांग्रेस हलाकमान का रुख प्रदेश इकाई पर थोपने का इरादा नहीं है। फिलहाल देवेंद्र यादव के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वह सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान ने इंदौर में खुलकर कहा कि मैं वन मंत्री बनने को तैयार हूं। वन विभाग के लॉबिंग को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी विधायक मंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली गया था जहां वरिष्ठ नेताओं से विकास के मुद्दों के साथ मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है। वन मंत्रालय किसे देना है, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अगर मुझे दायित्व सौंपा जाता है तो मैं इसे संभालने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 164 विधायकों में से 32-33 विधायक ही मंत्री हैं। बाकी विधायक भी मंत्री बनना चाहते हैं और सब कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को इंदौर में बीजेपी कार्यालय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री अजय जामवाल ने संभागीय बैठक ली, जिसके बाद मंत्री नागर सिंह ने मीडिया से बात की। बता दें कि पहले वन विभाग पहले नागर सिंह चौहान के पास ही था। इससे पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत को दिया गया था। हालांकि श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने हरा दिया है। मंत्री बोले, मैं ट्राइबल नेता, लोगों को मुझसे उम्मीद है। मंत्री नागर सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं फिलहाल अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का दायित्व निभा रहा हूँ। चूंकि मैं ट्राइबल नेता हूँ, कई लोगों की अपेक्षाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अगर वह मुझे दायित्व सौंपते हैं तो जरूर काम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। संगठन के सामने वन मंत्रालय की बात करने के सवाल पर मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि संगठन में हर व्यक्ति को बात रखने का अधिकार है। मैं अपनी बात नहीं रखता, लेकिन मेरे अपने बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता हैं जो ये बात रखते हैं, क्योंकि वह विषय को समझते हैं। हालांकि किसे क्या दायित्व देना है, ये हमारा संगठन तय करता है। दिल्ली जाने के सवाल पर चौहान ने कहा, दिल्ली और भोपाल नेताओं को जाना ही पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली में है। मेरी पत्नी सांसद है, इसलिए मेरा दिल्ली जाना हुआ। वहाँ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई, जिसमें विकास के मुद्दों और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें कोई शक नहीं है। मंत्री बनने की दौड़ में सभी बीजेपी विधायक विजय शाह से भी वन विभाग के लिए लॉबिंग कर पूछे गए सवाल पर चौहान ने कहा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता स्वतंत्र है, मंत्री विधायक ही बनते हैं। पार्टी के 164 विधायकों में से 32 से 33 मंत्री हैं। बाकी विधायक भी मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह किसे मंत्रालय देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने सोचा नहीं था आज सीएम है। वन विभाग के लिए अपनी तैयारियों पर चौहान ने कहा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता तैयार है। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब डॉक्टर मोहन यादव ने सोचा था क्या, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व ने तय किया उन्हें सीएम बनना है और सभी ने उनका समर्थन किया। देखिए, आज मुख्यमंत्री है। हम सभी लोग प्रदेश की जनता के सेवा के लिए हैं।
महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए 1 सप्ताह बीत गया है। महायुति को बहुमत भी मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद ये तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। कई दिनों से मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने के लिए शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। अमित शाह ने भी बैठक की, लेकिन शायद बात नहीं बनी। महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पैतृक गांव जाने के कारण शुक्रवार को होने वाली महायुति की महत्वपूर्ण बैठक स्थगित कर दी। शिंदे की महत्वपूर्ण नेतृत्व वाली शिवसेना के सूत्रों ने बताया कि महायुति की बैठक रविवार को मुंबई में होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सहमति बन गई है, लेकिन महज कुछ मंत्रालयों को लेकर फंसा हुआ है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से भी साफ मना कर दिया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की नई सरकार की किस भूमिका में रहेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी के प्रमुख एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार नहीं करते हैं तो यह पद पार्टी के किसी और को दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में शिरसाट ने कहा कि शिंदे निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री के तौर पर केंद्र में नहीं जाएंगे। महायुति के सबसे बड़े दल बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना नेता उदय सामंत ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि शिंदे नाराज हैं और इसी वजह से पैतृक गांव के लिए रवाना हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। शिंदे ने बृहस्पतिवार रात नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सरकार गठन के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ बातचीत सकारात्मक रही। अगले दौर की चर्चा शुक्रवार को मुंबई में होगी। हालांकि भाजपा सूत्रों ने कहा है कि शुक्रवार को महायुति नेताओं की कोई बैठक निर्धारित नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ मंत्री पदों को लेकर अभी गतिरोध है। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग और अर्बन डेवलपमेंट चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री तो बनना तय है और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय देने पर भी सहमति है, लेकिन गृह विभाग बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। वहीं अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय भी चाहिए, जो मिलना लगभग तय है। इसके अलावा बाकी विभागों का बंटवारा विधायकों की संख्या बल के आधार पर होगा। दिल्ली यात्रा के दौरान शिंदे ने शाह से मुलाकात कर राज्य में अगली सरकार के गठन पर चर्चा भी की। राज्य के निवर्तमान मंत्रिमंडल में शिंदे के सहयोगी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने भी शाह से मुलाकात की। शिंदे शुक्रवार मुंबई लौट गए थे। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक वह शाम को पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में अपने पैतृक गांव दौरे के लिए रवाना हो गए। इससे पहले शिंदे दक्षिण मुंबई के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा में थे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं व विधायकों समेत अनेक आगंतुकों से मुलाकात की। शिवसेना नेता शिंदे कई बार कह चुके हैं कि वह सरकार गठन में बाधक नहीं बनेंगे और अगले मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के फैसले का पालन करेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की प्रचंड जीत के बाद अगली सरकार में शिंदे की जगह को लेकर शिवसेना में अलग अलग दृष्टिकोण उभर रहे हैं। शिवसेना के कई नेता शिंदे से कह रहे हैं कि अगर भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश करे तो वह स्वीकार कर लें। सूत्रों ने कहा कि हालांकि एक अन्य वर्ग का मामला है कि 2.5 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना उनके लिए सही नहीं होगा। बीजेपी विधायकों को विधायक दल की बैठक के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है, जिससे वे अपना नेता चुन सके। सरकार गठन को लेकर दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद फडणवीस भी शुक्रवार को मुंबई लौट आए। सूत्रों ने कहा कि भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के नेताओं में अनौपचारिक चर्चा की और राज्य इकाई केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आगमन का इंतजार कर रही है। शिंदे, फडणवीस और पवार ने महाराष्ट्र में अगली सरकार के लिए सत्ता के बंटवारे को लेकर समझौते पर जोर देने के लिए बृहस्पतिवार देर रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और शाह से मुलाकात की। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा ने 132, शिवसेना ने 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटें जीती। माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक 1 दिसंबर को हो सकती है। इस दौरान 2 ऑब्जर्वर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। जम्मू संभाग के सभी बच्चे 10 दिन तक बिना बैग लिए स्कूल जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में बच्चों को खुशनुमा माहौल प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू ने आदेश जारी किए हैं। सभी स्कूलों में 10 दिन के लिए बच्चे बिना बैग स्कूल में आकर पढ़ाई करें। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू की ज्वाइंट निदेशक शुभा मेहता की ओर से जारी आदेश के तहत
जम्मू संभाग के सभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल, डाइट जम्मू को निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूलों में 10 दिन बिना बैग के पीरियड अमल में लाए जाएं। स्कूल शिक्षा विभाग, नागरिक सचिवालय के प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत ये निर्देश जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में दिन प्रतिदिन बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते प्रदेश में पारा लुढ़क रहा है। अब की बात करें तो कश्मीर घाटी भीषण शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार शोपियां में तापमान 0 से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जो इस क्षेत्र का सबसे ठंडा स्थान है, जबकि श्रीनगर में तापमान 0 से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पिछली रात इस सीजन में श्रीनगर की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। इस भीषण ठंड के कारण जलाशय जमने लगे हैं और घाटी में दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बीते करीब 2 महीनों से जारी सूखे के खत्म होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि देर रात से मौसम खराब होने और आगामी 3 दिन तक लगातार बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी का यह असर 3 जिलों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। कांगड़ा जिले के धौलधार जिले में बर्फबारी हो सकती है, जबकि लाहौल स्पीति और कुल्लू में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे के लिए केंद्र ने एक नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए एनएसजी फोर्स को तैनात कर लिया है, जो कि हर आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देगी। जानकारी अनुसार आतंकियों के नापाक इरादों पर पानी फेरने के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एनएसजी कमांडो की तैनाती कर दी गई है। एनएसजी कमांडो की इस स्पेशल टीम को श्रीनगर से जम्मू भेजा गया है। इसका मकसद इस क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने या फिर हमले की स्थिति में बिना समय गंवाए उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह की बड़ी कार्यवाही। लापरवाही बरतने पर 6 बीएलओ का 1 माह का वेतन राजसात करने के लिए दिया आदेश। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार इंदौर जिले में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इस कार्य में सभी मतदान केंद्रों पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ लगाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर अनुपस्थित पाए जाने एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने 6 बीएलओ का 1 माह का वेतन राजसात करने के आदेश दिए हैं। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि जिनके विरुद्ध नवंबर माह का वेतन आहरित नहीं करने तथा वेतन राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रीमा राठौर, श्रीमती वंदना चौधरी, सुश्री कविता दवाने, श्रीमती बसंती गहलोत, इंदौर विकास प्राधिकरण के सहायक ग्रेड 3 श्री साहेब शरण निर्मल तथा वाणिज्यिक विभाग संभाग 2 के सहायक ग्रेड 3 श्री अंकित शर्मा शामिल हैं।